हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इस क्वेश्चन में? टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन एयर। दो स्फीयर्स है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। उनके सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 30 सेंटीमीटर। Whose charges are 2 into 10 to the power -7। एक पे चार्ज है 2 into 10 to the power -7 और दूसरे पे चार्ज है 3 into 10 to the power -7 कूलम रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। इनके बीच में क्या निकालना है? हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल्स टू हमने फार्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9। दोनों चार्जेस को हमने पुट कर दिया और नीचे क्या है? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए होल स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -7 into 3 into 10 to the power -7 डिवाइडेड बाय 900 into 10 to the power -4। तो यहाँ पे इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो 9 9 2 0 4 0 2 - 4 कितने बचेंगे? 10 की पावर -2। 7 और 7 14 14 -2 -12 और -9 कितना बच जाएगा? 10 की पावर -3 और 2 3 6। तो फोर्स कितना आ गया इन दोनों चार्जेस के बीच में? 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। इज दैट क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है? सेकंड क्वेश्चन, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर आर चार्ज विथ, दो मेटल स्फीयर है जिनके ऊपर एक के ऊपर चार्ज कितना है? +10 माइक्रोकूलम और दूसरे पे चार्ज कितना है? -20 माइक्रोकूलम। इफ दे आर केप्ट इन कांटेक्ट एंड आर अगेन प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस। इन दोनों स्फीयर्स को मैंने उठाया और आसपास में रख दिया, दोनों को पास में रख दिया। तो जब दोनों को पास में रखेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? देखो, +10 माइक्रोकूलम और -20 माइक्रोकूलम। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? -10 माइक्रोकूलम। एंड अगेन प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस। और जब कांटेक्ट में आने के बाद वापस उनको सेम डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, तो फोर्सेस का रेशियो क्या होगा? एक तो इस कंडीशन में, और जब यहाँ से वापस सेपरेट किया तो उस कंडीशन में। दोनों में डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो जब यहाँ पे -10 कूलम चार्ज था तो ये -10 कूलम दोनों पे इक्वली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोनों स्फीयर्स पे चार्ज कितना हो जाएगा? दोनों पे, इस पे भी 5 माइक्रोकूलम और इस पे भी 5 माइक्रोकूलम। हम एक बार मैग्नीट्यूड को छोड़ देते हैं। चार्जेस जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे स्फीयर्स, तो ये चार्जेस इस तरह से क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे। अब हमने क्या अज्यूम किया कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? x, और वापस से डिस्टेंस कितना हो गया? x। अब हमें क्या निकालना है? दोनों फोर्सेस का रेशियो। यानी पहले कितना फोर्स लग रहा था जब दोनों दूर दूर रखे हुए थे, और बाद में कितना फोर्स हुआ जब उनके बीच में कांटेक्ट, हमने एक बार उनको कांटेक्ट करा के वापस दूर दूर कर दिया। तो कैसे निकालेंगे इसको? फोर्स का फॉर्मूला पता है, F' इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे भी F" इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें ये दोनों फोर्सेस निकालना है। तो डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? F' अपॉन F" इज इक्वल्स टू Q1 Q2 ऊपर वाले केस में जो चार्जेस थे, और Q1 Q2 नीचे वाले केस में जो चार्जेस थे। क्योंकि K और R की वैल्यू क्या है? सेम है, यानी दोनों ही डिस्टेंसेस क्या है? सेम, ऊपर भी और नीचे भी। इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो ऊपर चार्ज कितना है? 10 into 10 to the power -6 into 20 into 10 to the power -6। नीचे कितना है? 5 माइक्रोकूलम। तो 5 into 10 to the power -6 into 5 into 10 to the power -6। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। 5 1 जा 2 जा, 5 1 जा 4 जा। तो ऊपर क्या आ गया? 2 4 जा 8 और नीचे क्या है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 8:1। इज दैट क्लियर? वापस समझ लो इस क्वेश्चन को। पहले दो चार्जेस कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए थे, हमने डिस्टेंस मान लिया x। फिर उन चार्जेस को पास में रखा,
जैसे चार्जेस को एक दूसरे कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्जेस क्या होंगे, फिर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो इक्वली डिवाइड होने के बाद जो फोर्स आया वो कितना आ गया, एफ डबल डैश। हमें एफ डैश और एफ डबल डैश का रेशियो पूछा था, तो हमने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया, दोनों को डिवाइड करके जो कितना आ गया 8:1। ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकेंड। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द वर्टिसेस A and B of an equivalent triangle of side A have same charge Q. The vertices A and B of an equivalent triangle of side A have same charge at A and B, that is Q. Vertices, equivalent triangle की vertices पता है, जहाँ पे भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं वो क्या होती हैं, वर्टिस। तो एक वर्टिस A है, एक वर्टिस B है, और इसकी साइड कितनी है A। A पे चार्ज कितना है Q, B पे चार्ज कितना है Q, और ये पॉइंट क्या है C। कैलकुलेट द फील्ड एट पॉइंट C ऑफ द ट्राइंगल। इस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट के ऊपर निकालने के पहले हमें इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे पता होनी चाहिए। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कितनी आएगी, EA कितना आ जाएगा। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/r²। R क्या होता है, डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है A, तो KQ/a²। ऐसे ही EB निकालेंगे तो EB क्या आ जाएगा, KQ/a², क्योंकि दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। अब हमें C पॉइंट के ऊपर निकालना है। कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है, C पॉइंट। तो ये एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, 60 डिग्री। ऐसे ही एंगल कितना हो जाएगा, 60। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। हमें रिजल्टेंट निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो किसके इक्वल आएगा, EC = EA² + EB² + 2EA/EB cos 60। 2EA/EB cos 60। इन सब की हमें वैल्यू पुट करनी है। क्योंकि A और EB क्या है, सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, EC = EA + EA + 2EA²। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, EA² + EA², क्योंकि दोनों इक्वल है, + 2EA² और cos 60 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, तो EC = क्या आ गया, √3 टाइम्स EA²। हमें रूट के बाहर निकालना है, 3 को रूट के बाहर नहीं ला सकते, तो रूट आ जाएगा साथ में। तो EC = क्या आ जाएगा, √3 टाइम्स EA। EA की वैल्यू कितनी है, KQ/a², ये पुट कर दीजिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट C कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स KQ/a²। दिस विल बी आवर आंसर। इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स आर हंग फ्रॉम इक्वल स्ट्रिंग्स। द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच अदर। व्हेन इट इज हैंग्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस and in density of this, then calculate the dielectric constant। तो dielectric constant का हमें फॉर्मूला पता है, εr = εm/ε0। तो εm कितना है 1.6 और ε0 कितना है 0.8। तो आंसर क्या आ जाएगा 0.2, 0.8, और इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 5, आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। Two identical conducting spheres B and C are equally charged। दो आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं B और C। आइडेंटिकल का मतलब इनकी शेप और साइज क्या है, सेम है। एक B है और एक C है। हमने अज्यूम कर लिया दोनों पे चार्ज कितना है, Q। Then a force of repulsion F between them when they are placed at some distance। जब ये दोनों कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं तो एक फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा है F। तो कितना होगा, KQ1/Q2/r²। तो F की वैल्यू क्या आ गई, KQ²/r²। ये कैसे है, ये क्लियर है। फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्ट कर रहा था, हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी अभी तक। नाउ द थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर इज आल्सो केप्ट आइडेंटिकल टू देम बट इज अनचार्ज। एक और है स्फीयर, बट वो क्या है, अनचार्ज है। वो क्या है, अनचार्ज। इट इज फर्स्ट केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद B। पहले इसको B के कॉन्टेक्ट में रखा, तो लेट दिस स्फीयर बी A और हमने इसको B के कॉन्टेक्ट में रखा। तो B पे चार्ज कितना था, Q। तो
बी पे चार्ज था क्यू और इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0 प्लस क्यू, कितना हो गया ये क्यू। जैसे कांटेक्ट में आ गया तो ये चार्ज क्या होगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ए पे कितना चार्ज आ जाएगा क्यू बाय 2 और बी पे भी कितना आ जाएगा क्यू बाय 2। आगे क्या कहा है इस क्वेश्चन में, इट इज फर्स्ट इन केप्ट इन कांटेक्ट विद बी, बी के कांटेक्ट में जब उसको रखा तो बी पे चार्ज कितना आ गया क्यू बाय 2 और एक पे चार्ज कितना आ गया क्यू बाय 2। देन विद सी, अब इस ए वाले को किसके कांटेक्ट में रखा, सी के कांटेक्ट में, तो ये ए हो गया, ए पे चार्ज कितना है क्यू अपॉन 2 और सी पे चार्ज कितना है, सी पे चार्ज क्यू, तो टोटल चार्ज कितना हो गया क्यू अपॉन 2 प्लस क्यू, ये कितना आ जाएगा 3q अपॉन 2। अब जैसे इनको कांटेक्ट से हटाएंगे तो वापस ये चार्जेस कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, दो पार्ट्स में, तो अब जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा 3q अपॉन 4। यही चार्ज ए पे होगा और सी पे भी यही चार्ज होगा 3q बाय 4। क्यों, क्योंकि हमने ए पे भी निकाल लिया और सी पे भी निकाल लिया, आधा किया है यहाँ पर। टोटल चार्ज कितना आया था 3q अपॉन 2, तो ए पे कितना होगा 3q अपॉन 4 और सी पे भी कितना होगा 3q अपॉन 4। देन इज सेपरेटेड, डिटरमाइन द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के ऊपर जो न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस सेम है तो एफ डैश निकालते हैं, तो के Q1 कितना Q अपॉन 2 और Q2 कितना है 3Q अपॉन 4 अपॉन r स्क्वायर, तो एफ डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा KQ स्क्वायर इंटू 3 अपॉन 8r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, फोर्स जो पहले लग रहा था, तो नया फोर्स कितना आ जाएगा 3/8 टाइम्स ऑफ F, तो नया फोर्स कितना आ गया 3/8 टाइम्स ऑफ F। इज दैट क्लियर। क्या किया इस क्वेश्चन में, बेसिकली पहले ये दो स्फीयर्स थे, दोनों पे इक्वल चार्ज था, फिर इनके पास में एक अनचार्ज स्फीयर ए को रखा, पहले किसके पास रखा बी के पास, तो बी का चार्ज क्या हो जाएगा आधा, कितना हो गया Q/2। फिर इसी स्फीयर को ए वाले को इससे अलग करके सी के साथ रख दिया, किसके साथ रख दिया सी के साथ, तो जैसे सी के साथ रखा तो वापस चार्ज क्या होगा डिवाइड होगा, और फिर नया फोर्स पूछा, तो नया फोर्स कितना आएगा F डैश इज इक्वल्स टू 3KQ स्क्वायर अपॉन 8r स्क्वायर, तो F डैश की वैल्यू कितनी आ गई 3/8 ऑफ F। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है इसमें, इन द गिवन फिगर देयर आर 4 पॉइंट चार्जेस एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 2 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर गिवन है, उसके कॉर्नर्स पे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, कितने चार्जेस रखे हुए हैं 4। एक इस पॉइंट पर जो कितना है -2q, एक इस पॉइंट पे जो कितना है +2q, एक इस पॉइंट पे जो +q और एक इस पॉइंट पे -q। तो इस तरह से इसने डायग्राम बना रखा है और ये डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, ये गिवन है इस क्वेश्चन में। इट इज गिवन दैट ये जो q की वैल्यू है वो कितनी है 0.02 माइक्रोकूलम, वो बात की बात है। डिटरमाइन द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O ऑफ द स्क्वायर। इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके सेंटर के ऊपर। तो देखो अब दो चार्जेस तो पॉजिटिव है और दो चार्जेस क्या है नेगेटिव है, दो चार्जेस पॉजिटिव और दो चार्जेस क्या है नेगेटिव। जो नेगेटिव वाले चार्जेस है वो इस डायगोनल पे और जो पॉजिटिव वाला है वो इस डायगोनल पे। तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो किधर की तरफ होती है बाहर की तरफ, और इनसे किधर होगी अंदर की तरफ। तो हमने क्या किया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया। कैसे निकाला, जैसे ये दोनों डायगोनल्स का क्या नाम है, ये तो गिवन है A, ये गिवन है C, ये B और ये D। तो AC का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो AC का रिजल्टेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट C। A पे इलेक्ट्रिक फील्ड K, चार्ज कितना है 2Q अपॉन R स्क्वायर, माइनस C पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है K Q अपॉन R स्क्वायर। Q की वैल्यू गिवन है वो हम बाद में पुट करेंगे। डिस्टेंस R, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये 2 ये भी 2, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो 4 + 4 8, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा 2√2।
ये डिस्टेंस आ गया 2√2, तो ये कितना हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा k2q² 2 माइनस kq/2, 2 से 2 कैंसिल, kq माइनस kq/2 कितना आएगा kq/2। ऐसे ही हम इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेते हैं, किसका b और d का, वो भी कितना आएगा kq/2। r की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैसे आई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, कितनी आई √2, कितनी आई √2 सेंटीमीटर, √2 सेंटीमीटर। अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया है, कन्वर्ट करने के बाद ही आंसर सही आएगा। EBD आ गया। इसी तरह से अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, हम रिजल्टेंट वाला, कौन सा होता है EAC² प्लस EBD² प्लस 2EAC EBD cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल, तो r की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे और उसमें सब वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे k की, q की, इन सभी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो बुक में गिवन है। इज दैट क्लियर? 6 तक हम लोग कर चुके हैं, 6th क्वेश्चन तक। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स Q1 एंड Q2। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, Q1 और Q2 में। जो इलेक्ट्रिक चार्ज Q है वो 2 पार्ट्स में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, Q1 और Q2 में, एट डिस्टेंस r, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है r है, Q1 और Q2 के बीच में डिस्टेंस कितना है r। What could be the condition for maximum force of repulsion between the charges? Force of repulsion की मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज हम लोग या तो डिफरेंशिएशन से निकालते हैं या फिर क्रिटिकल पॉइंट्स की हेल्प से। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम होते क्या हैं, जैसे कोई डिफरेंशियल क्वांटिटी गिवन है, जैसे हमें x² दे दिया, तो x² की मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसके डिफरेंशिएशन से हमें पता चलेगा, और उसके लिमिट्स के अंदर पुट करने से। तो इसी तरह से इसका हमें मैक्सिमम निकालना, और मैक्सिमम कब होगा उसकी कंडीशन पूछी है, मैक्सिमम कब होगा उसकी कंडीशन पूछी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो Q चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, Q1 प्लस Q2। अगर हम यहाँ से Q2 की वैल्यू निकालते हैं तो Q2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, Q2 विल बी इक्वल्स टू Q माइनस Q1, ये Q2 की वैल्यू आ गई। हमने क्या किया, Q2 की वैल्यू को ट्रांसफर कर लिया Q और Q1 की वैल्यू में। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r², तो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन r²। तो F इज इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, हमें मतलब नहीं है इससे, Q1 Q2 कितना है Q माइनस Q1 अपॉन r²। ये फोर्स आ गया हमारे पास। अब इस फोर्स को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमम करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा। हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं कैपिटल Q के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कैपिटल Q। तो dF अपॉन dQ, और इसको किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब हम निकालते हैं किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या और किसी फंक्शन की, तो हमें उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करना पड़ता है। ये प्रोसेस होता है, हमें प्रोसेस का मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हमें इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर K कांस्टेंट है, फिर d बाय dq, और r भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 इंटू Q1 माइनस Q1² माइनस Q1²। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, Q यहाँ पर है, Q का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया Q। या फिर इसको जैसे हमने Q1 इसमें टर्म है तो Q1 के टर्म में डिफरेंशिएशन करते हो इसका, तो Q1 के टर्म में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा वो देखो, तो Q कांस्टेंट, तो d बाई Q तो कांस्टेंट हो गया, Q1 का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन 2Q1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम Q1 की वैल्यू निकालें तो Q1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q/2। अगर Q1 Q/2 है तो Q2 कितना होगा,
Q माइनस Q अपॉन 2, जो कितना हो जाएगा 2Q माइनस Q अपॉन 2, दैट इज Q अपॉन 2। इज दैट क्लियर? इस तरह से हमारे पास जो कंडीशन है वो मैक्सिमम चार्जेस की क्या आई, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू Q बाय 2। ये तो दोनों चार्जेस हैं ये इक्वल है और किसके इक्वल है, Q बाय 2 के। जब दोनों चार्जेस को हम आधा आधा इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो चार्ज क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ऑफ साइड हैज चार्जेस। एक ट्रायंगल है एबीसी जिसपे चार्जेस रखे हुए हैं, ए पे चार्ज है प्लस 2Q, बी पे चार्ज है माइनस Q और सी पे चार्ज है माइनस Q। इस तरह से हमें ये चार्जेस गिवन है, माइनस Q एंड माइनस Q। इसमें एक प्लस है, ये करेक्शन है क्वेश्चन में। तो प्लस Q और माइनस Q ये मिलके क्या बना देंगे, एक डाइपोल। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसकी डिस्टेंस गिवन है a, ये डिस्टेंस भी a और ये डिस्टेंस भी a है। तो ये दोनों ही चार्जेस किसके अराउंड रोटेट करेंगे, a के अराउंड। तो B पॉइंट पर डाइपोल निकालता है, डाइपोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो B पॉइंट पे कितना आ जाएगा, डाइपोल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है इस चैप्टर में, P से। तो P एट A कितना आ जाएगा, P एट B इज इक्वल्स टू Q इंटू A, और ऐसे P एट C इज इक्वल्स टू Q इंटू A। हमने इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे क्या निकाल लिया, डाइपोल। इन दोनों डाइपोल्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर, 60 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। तो हमें टोटल डाइपोल निकालना है ए पॉइंट के ऊपर, तो किसके इक्वल होगा, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस 2PA PB cos थीटा। थीटा कितना है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो ये PA कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस 2PA PB इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, PA और PB दोनों इक्वल हैं, तो PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 टाइम्स PB प्लस ये B है और ये C है, ये B है और ये C है और ये C है। ये करेक्शन है थोड़ा सा। तो PA की वैल्यू निकालनी है, तो ये तीनों इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ PB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ PB। PB की वैल्यू कितनी निकाली हमने ऊपर, Q इंटू A। तो टोटल डाइपोल कितना आ गया, √3 टाइम्स ऑफ Q इंटू A। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 हमें करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखते हैं, 2 charges Q and QB are at point A and B respectively is a system। दो चार्जेस है हमारे पास, एक तो है QA और एक है QB। QA का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और QB का मैग्नीट्यूड है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक का नेगेटिव है और एक का पॉजिटिव है। आर एट ए डिस्टेंस, A पॉइंट तो कहाँ है, A पॉइंट है 0 0 -15 पे सेंटीमीटर, और B पॉइंट कहाँ है, B पॉइंट है 0 0 + 15 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर। ये इस तरह से पॉइंट्स लोकेटेड हैं A B और B B। तो 0 0 x और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 0 के। डिस्टेंस कौन से कोऑर्डिनेट में है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे गिवन है एक एक्सिस, ये पॉइंट है 2, 0 और ये पॉइंट है 5, 0। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 2 और 5 के बीच में कितने यूनिट्स होंगे, 3 यूनिट्स। इसी तरह एक तो है +15 और एक है -15। तो +15 और -15 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, 30। तो इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। अब QA का मैग्नीट्यूड ये, QB का मैग्नीट्यूड ये, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है। Two charges having the same magnitude and are separated by some distance, then this type of system is known as dipole। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P = 2A × Q। P = 2A × Q। तो डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो 30 × 10⁻⁻2 इंटू Q कितना है, 2.5 × 10⁻⁷। इनको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 7 + 2 9, 9 - 1 8, 2.5 × 3 7.5 × 10⁸ कूलम।
ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका डायपोल। इज दैट क्लियर? इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं डायपोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसकी यूनिट क्या होगी कूलम्ब इनटू मीटर। 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में हमें गिवन है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। एक इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट गिवन है, कितना है P is equals to 4 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. Is placed at 30 degree with a uniform magnetic field. थीटा कितना है 30 डिग्री। ऑफ मैग्नीट्यूड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 5 into 10 to the power 4 न्यूटन कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। ये हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट द टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है PE sin थीटा। ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 5 20, 23 60, 600 into 10 की पावर -5। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन थीटा कितना होता है √3/sin 30 1/2। तो ये सारी वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की। इज दैट क्लियर? अभी हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट अ डिस्टेंस 3 मीटर्स। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितना है 3 मीटर। द सम ऑफ दीज चार्जेस इज 20 माइक्रोकूलम्ब। इन चार्जेस का सम कितना है 20 माइक्रोकूलम्ब। इफ अ चार्ज रिपेल्स द अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.075 न्यूटन, इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन का फोर्स है वो कितना है 0.075 न्यूटन। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोथ चार्जेस। तो दोनों चार्जेस की हमें वैल्यू निकालनी है Q1 और Q2 क्या क्या होंगे। Q1 क्या होगा और Q2 क्या होगा, ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार सिंपल करने के लिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यूनिट को हम भूल जा रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास Q1 is equals to 20 minus Q2। Q1 की वैल्यू क्या आ गई 20 minus Q2। F इक्वल्स टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। F की वैल्यू कितनी है 0.075। K हमें पता है 9 × 10 की पावर 9। Q1 कितना है 20 minus Q2 और Q2 कितना है Q2 डिवाइडेड बाय R²। डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल। तो हमारे पास क्या है आगे, जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो आगे क्या आएगा इसमें पॉइंट अगर वहां से हटाएंगे तो 75/3 zeros इज इक्वल्स टू 10⁻⁹ 20 Q2 minus Q2, 20 Q2 minus Q2, तो 75 is equals to 10⁻12 20 Q2 minus Q2। 75 into 10⁻⁻12 is equals to 20 Q2 minus Q2 square। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो 75, अब एक बार वापस यहाँ पे नंबर ही मान लेते हैं। तो 75 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 20 Q2 minus Q2 square। इन सबको एक साइड करेक्ट किया तो Q2 square minus 20 Q2 plus 75 is equals to 0। फैक्टर्स बनाते हैं तो Q2 स्क्वायर माइनस 15 Q2 माइनस 5 Q2 प्लस 75 is equals to 0। 15 5 से 75 होता है तो हमने फैक्टर्स बना लिए। तो यहाँ से Q2 कॉमन तो Q2 माइनस 15, यहाँ से 5 कॉमन तो Q2 माइनस 15। तो Q2 की दो वैल्यूज आएंगी या तो 15 या फिर 5, या तो 15 या फिर 5। अगर Q2 15 है तो Q1 कितना हो जाएगा 5, और अगर Q2 5 है तो Q1 कितना हो जाएगा 15। और ये आंसर हम किस में आएगा माइक्रो कूलम्ब में, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट था यहाँ पर 10⁻⁻12 का उसको हमने एक बार छोड़ दिया था। इज इट क्लियर? इस तरह से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 चार्जेस, दो चार्जेस है हमारे पास।
एक +10 माइक्रोकूलम, 13th क्वेश्चन है ये, एक है +10 माइक्रोकूलम, दूसरा है -10 माइक्रोकूलम, आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, यानी कि जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था वो कौन सा था, डायपोल वाला डिस्टेंस, और आर कितना गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर। क्यों ये डायपोल वाला डिस्टेंस हुआ, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है बट साइन क्या है अपोजिट। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हमें क्या पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई एक्सियल हमें निकालना है और ई इक्वेटोरियल हमें निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है 2pk/r³ और इसका फॉर्मूला होता है pk/r³। p क्या होता है डायपोल, नेट डायपोल, तो p इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है 2a × q। तो a की वैल्यू कितनी है 2a की 2 सेंटीमीटर को मीटर में किया, और q कितना है 10 × 10⁻⁶, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलम मीटर। तो ये डायपोल की वैल्यू आ गई हमारे पास p की। इस p की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, k की वैल्यू हमें पता है और r कितना है 60 सेंटीमीटर, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, किस में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस q are at some distance, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक कितना है q, दूसरा भी कितना है q, ये दोनों कुछ डिस्टेंस के ऊपर है, लेट द डिस्टेंस भी r, कितना डिस्टेंस है ये r। A charge q is placed on the line in an equilibrium system, एक चार्ज हमने यहाँ पे पुट किया q इन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम। इक्विलिब्रियम सिस्टम का क्या मतलब है, उनके मिड पॉइंट के ऊपर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा r/2। What will be the value and nature of q so that system may be in equilibrium, तो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में होगा जब इन दोनों के बीच का फोर्स और इन दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या करेंगे हम, F between small q capital Q is equals to F between capital Q and capital Q, तो इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो q इंटू क्यू kq²/r² r/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k इंटू q²/r²। एक q से एक q कैंसिल, एक k से एक k कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो इधर क्या बचा q 1/4 इज इक्वल्स टू q, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी q/4। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई q/4। इज दैट क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या गिवन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, अल्फा पार्टिकल का मास, ये सब आपको पता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स अपॉन मास, और फोर्स किसका इक्वल होता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के एक्सेलरेशन का रेशियो, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है F/m, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है F/q, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी E इंटू क्यू, ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा E इंटू q/m। E क्या है सबका यूनिफॉर्म है, E क्या है सबका यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है सेम, तो E तो हम हटा देते हैं क्योंकि रेशियो में ऐसे भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आ गया चार्ज अपॉन मास। तो हम एक बार प्रोटॉन का निकाल लेंगे, एक बार न्यूट्रॉन का और एक बार अल्फा पार्टिकल का। जैसे इन तीनों के ये आ जाएंगे, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने से हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, चार्ज कितना होता है 2 टाइम्स, तो वो सारे कंसेप्ट हमें यूज़ करने पड़ेंगे केमिस्ट्री के, और इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा वो हम निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? और कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में? फिर भी अगर किसी को कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो वो लोग पूछ सकते हैं।
आप लोग का एग्ज़ाम है कब? 18th को। तो आप लोग पूछ सकते हैं कल और आज। इज दैट क्लियर? थैंक यू ऑल।